JKPSC एग्जाम एक बार फिर से करवाए जा रहे हैं और कल कोर्ट में फैसला आया है कि इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए और इस एग्जाम को फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया और यहाँ पर घूस लेना बंद लिए करो, जा बंद करो, बंद रहे आज भी बहुत सारे क्या कहना चाहोगे जिस तरह से कैंसिल हो गया है फिर से? जी, पहले तो हम JNK हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जो स्कैम दोबारा JNK में JKSSB और UT एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रही थी उस पर रोक लगा दी। जब बच्चे जाके SSB के ऑफिस में चेयरमैन को बोल रहे थे कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसको टेंडर मत दीजिए, तो इनकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि उसी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है बावजूद इसके कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनकी जो जब इनका डेमो टेस्ट हुए उसमें कंपनी फेल हो चुकी थी और दूसरी कंपनी इसके पॉइंट इससे ज़्यादा थे। कहीं ना कहीं इनकी इसमें पैसों की मिली भगत है जिसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। और इसमें हम आप साफ तौर पे देखिए जो पहले भी लिस्ट कैंसिल हुई है वहाँ पे बीजेपी के DDC मेंबर के बेटे का नाम आया था, उसके भाई का नाम आया था, वो इसमें इन्वॉल्व थे। क्या हुआ उनका? कोई एक्शन हुआ नहीं। वो वही सेम लोग दोबारा पेपर में आ रहे हैं। इससे साफ दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अंदर तक इस स्कैम में मिली हुई और इनकी दोबारा वही मंशा थी। आपकी क्या डिमांड है इसको लेकर? हमारी क्लियर कट डिमांड है कि JKSSB टोटल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एग्जाम कंडक्ट करा ही नहीं सकती। आप वापिस ये रिक्रूटमेंट JNK पुलिस को सौंपिए, होम डिपार्टमेंट को सौंपिए जैसे वो पहले करवाते थे और पहले फिजिकल करवाइए। अगर फिजिकल नहीं करवाना तो इस रिटर्न की रिक्रूटमेंट सेंट्रल एजेंसी SSC को दीजिए जो हर साल 100 के तादाद में पेपर कराते हैं और कोई स्कैम नहीं आता। यहाँ तो सामने दिख रहा है और अच्छा हुआ ये कैंसिल हो गया, नहीं तो जैसे भाई मेरे कल एग्जाम दे के आए थे, ये पेपर दे के आए होते, क्या पता पीछे बैकडोर में सिलेक्शन पहले ही हो गई होती। फायदा क्या है? ये तो हाई कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इस लिस्ट को कैंसिल किया और हमें बिल्कुल डिमांड करते हैं कि ये डिवीजन बेंच में जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि डिवीजन बेंच भी इस ऑर्डर को सही मानेगी और इनका जो ऑर्डर ये क्रैश नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की अगर स्कैम्स होने लग गए, इस तरह की अगर UT में हमारे चलने लग गए तो फिर हमारा चलता नहीं। कहना है कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करवाए जाने चाहिए? एग्जाम फेयर मैनर में होने चाहिए। एग्जाम पहले तो आप JKSSB से हटा के SSC को दे दीजिए जो सेंट्रल एजेंसी है, लेके एग्जाम SSC करवाती है, कोई घोटाले नहीं होते। लेके जो गेस्टेड एग्जाम है जो उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के UPSC करवाती है, कोई घोटाले नहीं। क्यों ऐसा होता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ही होता है? और इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार BJP के नेताओं को भी मानता हूँ जो शांति से बैठे हैं, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ के यूथ के साथ हो क्या रहा है। आज जम्मू का यूथ यहाँ पुतले फूक रहा है और रविंदर रैना सर कल वहाँ अपने दफ्तर के बाद डांस कर रहे थे। रविंदर रैना जी को एक चीज़ मैं साफ तरीके से बता देता हूँ कि याद रखिए हिमाचल में भी एक पेपर SI का लीक हुआ था पिछले साल और उसका रिजल्ट कल हिमाचल की जनता ने उनको बता दिया है। जो कैंसिल हुआ इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जम्मू कश्मीर के युवाओं को फॉर ग्रांटेड ले लिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की सरकार ने। एक कहावत लेफ्टिनेंट गवर्नर पे बिल्कुल स्पष्ट और सीधी साफ बैठ दी है, अंधेर गर्दी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर बाजा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आज दूसरी बार कैंसिल हुआ है। एक ऐसी फ्रॉड ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो 4 स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, पेपर कराने की कुछ में पहले भी फेलियर, करप्शन और पहले भी घूसखोरी जहाँ पेपर लीक वो करवा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी वही कंपनी ने सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक कराया था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लात मार के बाहर निकाला था। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर भी लीक हुआ, JKSSB जो कंडक्ट करवा रही थी। 2013 में फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का पेपर लीक हुआ, सब इंस्पेक्टर का पहले लीक हुआ, अब लीक हुआ। आप देखें इतना लीक अगर ये पेपर होंगे तो एक बच्चा 24 साल में फार्म भरेगा, 28, 29, 30 साल में वो ओवर एज हो गया। किस एम्बेरसमेंट के तहत वो अपने माँ बाप को फेस करेगा? सरकार से किस तरह से आप रोष व्यक्त कर रहे हैं इसके बारे में? सरकार से रोष हमारा इस तरह प्रोटेस्ट करके व्यक्त कर रहे हैं और शर्म आनी चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की महोदय की सरकार में। एक चम्मच के अंदर इनको पानी लेके उसके अंदर मुंह डाल के मर जाना चाहिए। ये नहीं देख रहे कि एक बच्चा कितनी मेहनत करते हैं। वो मेहनत जो है दिन रात एक करता है, 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बिठाता है, अपने माँ बाप से दूर रहता है, खाना पीना एडजस्ट करता है, अपनी मौज मस्ती, अपना टाइम टेबल सब एडजस्ट करता है। और जब उसको ये सुनने को मिलता है कि ये पेपर लीक हो गया है, करप्शन हो गई है, तो उसके आंसू जो खून के निकलते हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये केसर खाता हुआ, बादाम खाता हुआ UP से आया लेफ्टिनेंट गवर्नर लेगा? होने की क्या वजह मानते हैं? कैंसिल होने की एक मात्र वजह जो मैंने आपको पहले भी कहा कि एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी एपटेक के नाम से उसको उन्होंने टेंडर दिया जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। किन ग्राउंड्स पर मेरिटोरियस एजेंसीज को छोड़कर एक ब्लैक लिस्ट एजेंसीज को टेंडर दिया गया? मतलब जो पहले इन्होंने लीक करवाया पेपर, अभी भी उन्होंने अपने ठेकेदार बीच में रख के लीक करवाना था। अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की एडमिनिस्ट्रेशन पे होनी चाहिए, JKSSB के पदाधिकारी पे होनी चाहिए और किन ग्राउंड्स के तहत
जो है इस कंपनी को टेंडर दिया गया, छोटी मछलियों को ये पकड़ रहे हैं, बिग फिशेस को जो है साइड कर रहे हैं, क्योंकि इन बिग फिशेस में शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नेताओं का नेक्सस है, वो पकड़े जाएंगे। तो एट द एंड ये कार्रवाई जो लीगल जिन लोगों पे होनी चाहिए उन पर नहीं हो रही है, और सफरर जो है वो सिर्फ यूथ हो रहा है।